हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की पोयम जिसका नाम है फॉग। इस पोयम को लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होता क्या है, जो ये पोएट है इन्होंने फॉग को कंपेयर किया है एक कैट से। क्या फॉग और कैट का कोई रिलेशन संबंध? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉग जो होता है आप सभी को पता है फॉग किसे कहते हैं। फॉग का मतलब होता है कोहरा और कैट यानी बिल्ली। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं क्यों आखिर ऐसा पोएट ने इसको कंपेयर किया है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉग द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट It sits looking over harbor and city on silent hunches and then moves on. इन लाइंस का मतलब ये हुआ कि जो फॉग होता है यानी कि कोहरा जो चारों तरफ आता है एकदम दबे पाव, वैसे ही जैसे एक कैट आती है दबे पाव और किसी को पता ही नहीं चलता कि कैट कब आई और उसने कब अपने चारों तरफ अपना पूरा डेरा जमा दिया, वैसे ही जैसे फॉग कभी भी आ सकता है, किसी को पता नहीं होता, इसकी आने की भनक ही नहीं लगती है। ये आता है और चुपके से चला जाता है। अब अगली लाइंस में ये है कि इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन। इन लाइंस का मतलब ये हुआ कि जो कोहरा होता है वो शांति से आकर पूरे शहर के ऊपर बैठ जाता है, ना कि सिर्फ शहर के ऊपर बल्कि हार्बर के ऊपर भी बैठ जाता है। हार्बर का मतलब होता है कि जहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स समुद्रों के किनारे पर रोकी जाती हैं। जब वो बैठता है तो जो हार्बर होते हैं वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं जो आप अभी सामने फोटो में देख लो। ये देखिए, ऐसा कुछ नज़र आता है हार्बर जब पूरा फॉग इसके ऊपर बैठ जाता है। वैसे ही बैठता है जब एक कैट होती है वो चुपके से कहीं आती है और अपने हंचेस पर यानी कि अपने कुबड़ पर बैठ जाती है और थोड़ी देर बैठने के बाद वापस चली जाती है। तो मैं उम्मीद करती होंगी आपको ये छोटी सी पोयम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी वे में समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।